दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। ठीक है, क्या लगाएंगे? प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू किया जाए। उसके पहले एक सूचना, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से जाइए, जुड़ जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बिग अनाउंसमेंट है। बिग अनाउंसमेंट क्या है कि हम एग्ज़ाम के 30 दिन पहले से ही, 1 महीने पहले से ही फुल मॉक टेस्ट की सीरीज कराने वाले हैं। 125 टोटल क्वेश्चन रहेगा एक मॉक टेस्ट में। ठीक है, और यह हम टोटल 50 मॉक टेस्ट करवाएंगे आपके 30 दिनों में। ठीक है, तो दोस्तों वेट करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा? अरेग्नेशियन मैगडेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों ये शब्दावली जो प्रयोग हुई है, ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी पूर्व ऐतिहासिक कला, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा? पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन से संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा मत सही नहीं है? तो आपका इनमें से जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 का, तो एनिमिस्टिक। ठीक है, एनिमिस्टिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? प्रागैतिहासिक कला में बने हाथी के चित्र किसके शरीर पर पान की आकृति बनी है? किस गुफा में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों आपकी जो गुफा में स्थित है, गुफा उसका नाम क्या है? तो ये पिंडाल। ठीक है, पिंडाल गुफा में है। हमारा आंसर क्या होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सपने की किस, ठीक है सपने नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेन होगा। ठीक है, स्पेन होगा। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? अंगुलियों से दोस्तों जो बनाई गई रेखाएं हैं वो कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये अल्टामीरा में। ठीक है, अल्टामीरा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, अल्टामीरा कहाँ पे है? स्पेन में है। ठीक है, स्पेन में। अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा स्पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? दोस्तों किसका है? बैल का है, भालू का, हाथी का है, जंगली भैंस का, किसका है? आप बताइए, कमेंट करिए आप जल्द आप लोग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? बताइए जल्दी आप लोग, बताइए क्या होगा? तो जंगली भैंसे का। ठीक है, तो जंगली भैंसे का इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाइसन जिसको बोलते हैं, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या क्या है दोस्तों चित्रित? तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेड डियर भी है, मानव है, बाइसन, इन सब का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? दोस्तों अल्टामीरा
गुफा की खोज किसने की थी? आपको बताना है, बताइए क्या जवाब हो जाएगा। मारिया सातुओला, ठीक है, ई रेवेरियर या एच ब्रुइल या डी पिरानी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ले लीजिए टाइम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा मारिया सातुओला, ठीक है, मारिया सातुओला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक कला के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक कला के जो चित्र है दोस्तों यूरोप में प्राप्त कहाँ है? गरगास, अल्टामीरा, हॉलैंड, बर्लिन। गरगास में हुआ है, अल्टामीरा में हुआ है, हॉलैंड में हुआ है या बर्लिन में? बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट करिए। 10वें का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 10वें का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अल्टामीरा, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? अल्टामीरा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा? उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। तो उत्तरी स्पेन में क्या होगा? 11वें का जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? सारागोसा होगा कि सेबेस्टियन होगा कि ओविएडा होगा कि अल्टामीरा होगा? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। तो 11 का दोस्तों सही जवाब होगा अल्टामीरा, ठीक है, अल्टामीरा इसका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों वृषभों वाला कक्ष आपका जो स्थित है, तो बताइए आप लोग कमेंट करिए। तो वृषभों वाला कक्ष जो आपका स्थित है दोस्तों, वह स्थित है आपका लास्कास्क की गुफा में। कहाँ? लास्कास्क की गुफा में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या कह रहा? सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है? आपको इसका सही आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों क्या है। तो सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है तो किसको? के हैबर जी को जाना जाता है, ठीक है, के हैबर जी को जाना जाता है सशक्त रेखांकन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? अमृता शेरगिल ने दोस्तों शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, यानी पेरिस हो जाएगा। पेरिस से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है, अंतिम दिनों चित्रशैली क्या है इनकी? तो 16 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट करिए। वास्तुधर्मी होगा कि शास्त्रीय होगा, रेखात्मक होगा, अलंकृत होगा? बताइए, चलिए बताइए, कमेंट करिए। तो दोस्तों 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, प्रश्न संख्या 16 का, उसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका रेखात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेखात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है दोस्तों? रंगों का सम्राट, ठीक है, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट कहा जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, M.F. हुसैन, नंदलाल बोस, अब्दुल रहमान चुगताई और ये इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? अब्दुल रहमान चुगताई के शिष्य किसके शिष्य थे? दोस्तों अब्दुल रहमान चुगताई के जो शिष्य, ये किसके शिष्य थे? तो ये थे दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संघ थे दोस्तों? के.एस. कुलकर्णी किस कलाकार संकाय जुड़े थे? तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा, बताइए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है दोस्तों? बैल के चित्रकार, तो NS गौतोंडे थे या शांति दबे थे या राघव कनेरिया थे या के.एस. कुलकर्णी थे? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों प्रख्यात चित्र बैल के जो चित्रकार थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन नंबर डी यानी के.एस. कुलकर्णी, ठीक है, के.एस. कुलकर्णी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ की थी? अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपनी प्रदर्शनी की थी दोस्तों?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अब बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई के ताज होटल में। ठीक है, मुंबई के ताज होटल में। हमारा 22 प्रश्न क्या कह रहा है, एन एस बेंद्रे क्या थे दोस्तों। एन एस बेंद्रे क्या थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे कि छापा चित्रकार थे। तो प्रश्न संख्या 22 का हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या थे दोस्तों 22 का सही जवाब बताइए 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 बताइए। एक चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे, एक चित्रकार थे। हमारा अगला प्रश्न क्या क्या दोस्तों, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है। मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वास पद्धति में। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास पद्धति में इन्होंने किया था चित्रण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, गजगामिनी मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया था दोस्तों। तो दोस्तों गजगामिनी और मीनाक्षी फिल्मों का निर्माण किया था एम एफ हुसैन ने। ठीक है दोस्तों, जो गजगामिनी का फिल्म किया था इन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ किया था और तब्बू के साथ किया था मीनाक्षी फिल्म। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करा, अंतिम प्रश्न, एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, दिल्ली, बड़ौदा, लखनऊ, मुंबई। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बताइए, कमेंट करिए। तो ये बड़ौदा के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपने 25 में से कितना अंक प्राप्त किया है। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। और ये दोस्तों हमारा यह सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। यदि आप इसी तरह प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं लगातार तो आप हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।